हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं इस टॉपिक को, और विद्युत द्विध्रुव जो है उसके कारण विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कैसे निकाला जाता है वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मान लो आपने दो प्रकार के चार्ज लिए। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक आपने लिया धन आवेश और एक लिया आपने ऋण आवेश। मान लो आपने एक लिया धन आवेश, मान लो ये आपका धन आवेश है, इसको हम लोग बोलेंगे धन आवेश। और दूसरा चार्ज आपने लिया यहां पे ऋण आवेश। कितने चार्ज लिए? दो प्रकार के चार्ज आप लोगों ने लिए। एक लिया आपने धन का Q और एक माइनस का Q या ऋण का Q। ठीक है, और दोनों आवेश जो है, जो बिंदु आवेश है, उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी अल्पतम ली। ये जो दूरी ली आपने 2a, ये दूरी है अल्पतम दूरी। ठीक है, क्या लेना है? दो प्रकार के आवेश लेना है, एक धन आवेश लेना, एक ऋण आवेश लेना, और दोनों के बीच की दूरी अल्प होनी चाहिए, बहुत कम दूरी पर दोनों आवेश स्थित होनी चाहिए। अगर ऐसा निकाय बनता है जिसमें एक धन आवेश हो, एक ऋण आवेश हो और अल्प दूरी पर हो, सुनना, एक तो धन का आवेश होना चाहिए, एक ऋण का आवेश होना चाहिए, दोनों के परिमाण बराबर होने चाहिए। दोनों के परिमाण कैसे? बराबर। अगर ये आपका 5 माइक्रोकूलाम है तो ये भी आपका 5 माइक्रोकूलाम होना चाहिए। ये अगर 5 माइक्रोकूलाम है तो ये वाला भी कितना होना चाहिए? 5 माइक्रोकूलाम। ये अगर 10 माइक्रोकूलाम है, ये भी 10 माइक्रोकूलाम होना चाहिए। ये 15 माइक्रोकूलाम है, ये भी 15 माइक्रोकूलाम होना चाहिए। दोनों इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लेकिन आवेश विपरीत। लेकिन आवेश का मतलब एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का। ये प्लस 5 माइक्रोकूलाम है तो ये होना चाहिए माइनस 5 माइक्रोकूलाम। और दोनों के बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए? अल्पतम दूरी, बहुत ही कम दूरी पर होने चाहिए। तो ऐसे बिंदु आवेश से जो निकाय बनता है उस निकाय को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, या इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी? यदि दो बराबर, ठीक है, क्या समझाया मैंने? यदि दो बराबर, ये Q है तो ये भी Q होना चाहिए। यदि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, यदि दो बराबर मतलब एक जैसे होने चाहिए परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, कौन से आवेश होने चाहिए? बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो तब। ठीक है, दो प्रकार के बिंदु आवेश लेने हैं, दोनों कैसे होने? बराबर होने चाहिए। दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। मतलब ये Q है तो ये भी Q होना चाहिए, लेकिन विपरीत प्रकार की, मतलब सीधा एक प्लस का आवेश हो तो एक का एक होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। और दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? अल्पतम दूरी होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की कंडीशन बनती है तब इस निकाय को क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तब इस निकाय को क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, नोट कर ले इसको।
चलो अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव तो हमने समझ लिया, लेकिन अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो आपको करना कुछ नहीं है, आपने यहां पे दो आवेश लिए, तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, दो आवेश है आपके पास, एक प्लस का क्यू एक माइनस का क्यू, तो दोनों आवेशों में से एक आवेश और दोनों के बीच की जो दूरी है उसका गुणनफल। सुनना, दो आवेश है आपके पास, कितना आवेश है? दो। मान लो ये आवेश है, ये माइनस का ये प्लस का, इन दोनों आवेशों में से कोई सा भी एक आवेश, आप चाहे तो प्लस क्यू ले माइनस क्यू ले, कुछ भी ले, ठीक है ना, लेकिन अपने को केवल उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, अपने को चिन्ह नहीं लेना है। तो दोनों आवेशों में से एक आवेश, ठीक है, दोनों आवेशों में से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी ली? 2a, ठीक है, दोनों आवेशों में से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी मतलब 2a, इसका जो गुणनफल होता है उसे बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको P से दर्शाते हैं। कैसे? P से, ठीक है, समझ में आ गया? दोनों आवेशों में से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोनों आवेशों में से एक आवेश, दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल। दोनों आवेशों में से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2a, तो इन दोनों का जो गुणनफल है उसे, दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे शो करते हैं? P से, तो P बराबर होगा Q इंटू 2a। क्लियर? अब ये जो P है, ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका डायरेक्शन होगा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, मतलब इसका डायरेक्शन होगा आपका इस दिशा में, ये P काम करेगा, और ये एक सदिश राशि है। P एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो P वेक्टर बराबर क्या आएगा? 2 को आगे 2q इंटू a वेक्टर, ठीक है। तो P वेक्टर एक सदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन इसका किधर? ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ जो है इसकी दिशा होती है, ठीक है। और ये एक प्रकार का विस्थापन है, ठीक है, और ये विस्थापन किस दिशा में? ऋणात्मक ध्रुव से धनात्मक ध्रुव की ओर इसका विस्थापन होगा, तो विस्थापन भी एक सदिश राशि है, तो यहाँ हम लोग वेक्टर लगाएंगे, ठीक है, नोट कर ले इसको। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इधर, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग यहां पढ़ेंगे कि इसका जो है एस आई मात्रक क्या होता है। एस आई मात्रक, एस आई मात्रक क्या होता है, तो उसके लिए हमको ध्यान रखना है, हमें पी का एस आई मात्रक निकालना। पी क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पी क्या है?
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इस P का क्या निकालना, एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, आवेश। क्या है ये, आवेश। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। कूलाम मतलब C। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, Q। तो Q आवेश है और आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। तो हम लोग को यहाँ पे कूलाम लिखना है, तो कूलाम के लिए आएगा C या केवल कूलाम लिख लो, तो कूलाम। ठीक है, कूलाम लिख दिया। इनटू 2 एक संख्या है और संख्या की कोई यूनिट नहीं होती है। बचा कौन, A। और A एक प्रकार का विस्थापन है। क्या है, एक प्रकार का विस्थापन है, या दोनों आवेशों के बीच की ये एक प्रकार की दूरी है। ठीक है, ऋण से धन की तरफ जब P आएगा तो ये एक प्रकार से उसका क्या हो रहा, विस्थापन हो रहा है। यूं समझे कि आवेशों का ये ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस। क्लियर, तो ये आवेशों का ध्रुवीकरण है, तो इसमें उसने बोला है A विस्थापन है या एक प्रकार की इनके बीच की दूरी है, और विस्थापन का एसआई मात्रक या दूरी का एसआई मात्रक, दूरी को काय में नापते हैं, मीटर में। तो यहाँ मीटर आएगा, स्मॉल m, तो इनटू आ जाएगा यहाँ पे मीटर। तो इसका एसआई यूनिट क्या बना, कूलाम गुणित मीटर, या कूलाम के लिए C इनटू मीटर के लिए स्मॉल m। क्लियर, तो ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नोट कर ले इसको। चलो, हो गया नोट, आगे चलते हैं, इसको मिटा दें। ठीक है, अब देखिए इसमें द्विध्रुव आघूर्ण आपने निकाल लिया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो जाएगा आपका 2QA। ठीक है, या ऐसा एक काम करो, एक आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी। एक आवेश Q ले लिया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2A ले लिया, तो Q इंटू 2A। अब इसका हम लोग निकालते हैं डायमेंशन फार्मूला या विमीय सूत्र। क्या निकालते हैं, डायमेंशन फार्मूला या विमीय सूत्र। किसका, P का। ठीक है, अब विमीय सूत्र निकालना है, तो सबसे पहले हमें विमीय सूत्र Q का आना चाहिए। Q क्या होता है, आवेश, और आवेश का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। तो आवेश का विमीय सूत्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें डेफिनेशन आनी चाहिए विद्युत धारा की। किसकी, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा I बराबर होता है Q बटे T। विद्युत धारा का सूत्र क्या है, I बराबर Q बटे T। Q मतलब आवेश और बटे में समय है, मतलब दर। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं, आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। तो T इधर आएगा तो Q बराबर क्या बनेगा, IT। तो Q बराबर क्या बनेगा, I विद्युत धारा है, और विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में। किसमें, एम्पियर, और एम्पियर का संकेत होता है A। तो यहाँ आ जाएगा A। T समय है और समय को लिखते हैं कैपिटल T, तो यहाँ आएगा कैपिटल T। तो Q का विमीय सूत्र क्या हो गया, 80। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 80। क्लियर, 2 एक संख्या है और संख्या का कोई डायमेंशन फार्मूला, क्योंकि यूनिट नहीं है तो यूनिट नहीं है, जिसका यूनिट नहीं होता उसका कोई डायमेंशन फार्मूला भी नहीं होता। ए क्या है वो देखते हैं। ए एक प्रकार से दूरी है, एक प्रकार से दूरी है मतलब एक लेंथ है। ठीक है, और लंबाई के लिए क्या लिखते हैं, एल। ठीक है, एक प्रकार की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और उसके लिए क्या लिखेंगे, एल। तो यहाँ आ जाएगा आपका एल। अब हम लोग इसको जो है जमा लेते हैं अच्छे से। कौन नहीं है, एम नहीं है, द्रव्यमान नहीं है,
तो m की पावर 0, m के बाद कौन आता है l, ऐसा बनता है ना, m l t a, ये इसका बेसिक चीज़ है। m लेना पड़ेगा, l लेना पड़ेगा, t लेना पड़ेगा और a लेना पड़ेगा। m आपके इसमें है क्या, नहीं है, तो जो नहीं होता उसकी पावर 0। फिर कौन है l है इसमें, l लिख दिया। फिर कौन इसमें t भी है, t लिख दिया। फिर कौन आता a भी है, a लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का, नोट कर ले इसको। चलो नोट कर लिया, आगे देखते हैं। चलो देखिए, अब हम लोग बार बार ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये जो आवेश है ये बिंदु आवेश होना चाहिए। कैसा आवेश होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। ये भी बिंदु आवेश होना चाहिए, ये बार बार अपन बोल रहे हैं, बिंदु आवेश, ठीक है, बार बार हम इसको क्या बोल रहे हैं, बिंदु आवेश। तो ये वास्तव में बिंदु आवेश होता क्या है वो अपने को देखना है। तो बिंदु आवेश का मतलब अपने को समझना है कि बिंदु आवेश क्या होता है। देखो, बिंदु आवेश का मतलब होता है कि जैसे ये आपने कोई भी आवेश लिया है, ठीक है, तो इसका जो साइज है, ये आपने आवेश लिया है ये वाला, इसको बिंदु आवेश कब बोलेंगे, अगर इसका साइज इन दोनों को बिंदु आवेश अपने को बोलना है। इसका साइज और इसका साइज, इसका जितना भी साइज है वो साइज और इसका जितना भी साइज वो साइज, ये साइज जो है इनके बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी आ रही है, ये वाली दोनों के बीच की क्या है, दूरी है। तो ये जो बीच की दूरी है, इसका साइज और इसका साइज दोनों के बीच की दूरी से बहुत कम होना चाहिए। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है, ऐसे आवेश को बिंदु आवेश बोला जाता है जिनका साइज उन दोनों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है। इनका साइज बहुत कम होगा, इसका साइज भी बहुत कम होगा, और बीच की दूरी है वो इनके साइज के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब इनका साइज कम होना चाहिए और बीच की जो दूरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे जितने भी आवेश होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु आवेश। क्लियर? चलो मिटा दें। मान लो उदाहरण के लिए आपसे उसने पूछ लिया कि ठीक है आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालिए। ठीक है, मान लो यहाँ पे उसने दे दिया कोई भी एक चार्ज है ना, और उस चार्ज को प्लस दिया, दूसरा चार्ज मान लो यहाँ पे दे दिया उसने माइनस का चार्ज। ठीक है, ये प्लस का चार्ज और ये माइनस का चार्ज, ये दोनों के बीच की दूरी है, मान लो ये बीच की दूरी है। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी हम लोग क्या मानते हैं, 2a। क्लियर? इस चार्ज को हम लोग Q बोलते हैं प्लस का, इसको बोलते हैं माइनस का Q। और इसका द्विध्रुव का फार्मूला होगा P बराबर दोनों में से एक आवेश इंटू दोनों के बीच की दूरी। ये आपका फार्मूला है किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, किसका फार्मूला है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला है P बराबर Q इंटू 2a। अभी मान लो कोई न्यूमेरिकल वो बनाता है, कुछ सवाल बनाता है, आपसे उसने पूछ लिया कि मान लो इस वाले चार्ज या दो चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम और माइनस 10 माइक्रोकूलम के चार्ज एक दूसरे से 15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं या 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, जो भी वो बोल दे। ठीक है, मान लो दो चार्ज आपने लिए, एक 10 माइक्रोकूलम एक माइनस 10 माइक्रोकूलम, एक दूसरे से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो बताओ उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो सिंपल सा है, आपको करना है P की वैल्यू निकालना है। तो P इक्वल्स टू Q कितना दे रखा है यहाँ पे,
क्यों दे रखा है आपको 10 माइक्रो कूलाम, क्योंकि दोनों चार्ज में से कोई भी एक लेना है, या तो इसको ले लो या इसको ले लो, और वैसे भी दोनों इक्वल है, किसी भी एक को ले सकते हैं अपन। 10 माइक्रो कूलाम, तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जो चार्ज है उसमें 10 माइक्रो कूलाम, तो इस माइक्रो का मतलब क्या होता है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। माइक्रो मतलब 10 की घात -6, मिली हो तो 10 की घात -3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्यू बराबर यहाँ आ जाएगा 10 इंटू म्यू की जगह आएगा 10 की घात -6 और म्यू हट जाएगा और वहाँ आ जाएगा कूलाम। क्लियर। माइक्रो मतलब होता है 10 की घात -6, 10 की घात -6, तो ये तो क्यू का मान हो गया, तो क्यू का मान यहाँ रखेंगे 10 इंटू 10 की घात -6 कूलाम इंटू कितना है यहाँ 2a। 2a का मतलब दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी 15 मीटर दे रखा है, 15 मीटर। अब इसका इंटू कर लेते तो 15 तो ऐसा कैसे ही, और 10 की पावर 1, ये 10 की पावर -6 है, तो 10 की पावर -6 में से कितना कम, 1 कम हो जाएगा, तो 10 की पावर आ जाएगा -5 कूलाम। यहाँ बचा तो कूलाम और यहाँ मीटर, तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर। तो P की वैल्यू आपकी आ गई, P की वैल्यू कितनी आई 15 इंटू 10 की घात -5, 10 की घात -6 है, -6 आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती है, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये जुड़ने की बजाय घट जाएगी, तो -6 में से 1 कम होगा तो -5। नोट कर ले इसको भी।